लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय बोलने वालों की जय। नहीं बोलने वालों की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रजा। निज मन मुकुरु सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसा। जो दायक फल चार। गुरु बिन ज्ञान न उपजै। गुरु बिन मिलै न भेद। गुरु बिना संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। हम सबके जीवन में गुरुजनों का अनंत उपकार है। इतना उपकार है कि हम अपने इस शरीर की खाल से यदि जूता भी बनाएं उस गुरु के लिए तो कम है। वैसे तो प्रथम गुरु माता पिता है जो इस शरीर को जन्म देते हैं। उनका अनंत उपकार हम सबके जीवन में है, जिनके संयोग से ही ये शरीर हमको प्राप्त हुआ। लेकिन मैं उस गुरु की स्तुति की बात कर रहा हूं जिसके माध्यम से मैं कौन हूं, संसार क्या है, संसार में किस प्रयोजन से मेरा जन्म हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात जो हमें भाव बंधनों से मुक्ति का रास्ता दिखाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, उस गुरु की बात कर रहा हूं। और इस गुरु को सब लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के पुरोधा भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भी गुरु की सत्ता को स्वीकार किया। रामायण की धारावाहिक आप सबने देखा। भगवान राम जहां जहां भी जाते हैं वनवास काल में, वैसे तो शुरू से गुरुजनों के आशीष लेकर ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं सबसे पहले साधु संतों से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं। महाभारत की भी धारावाहिक देखिए, भगवान कृष्ण भी गुरु को स्वीकारते हैं। भगवान कृष्ण तो अपने जीवन में 3-3 गुरु को स्वीकार करते हैं। हम सबको चाहिए कि जीवन की कल्याण के लिए गुरु को स्वीकारें, क्योंकि गुरु ही वो पारस पत्थर है। अलग से पारस पत्थर तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन गुरु सचमुच में पारस पत्थर है जो हमारे जैसे लोहा रूपी जीव को सोना बनाते हैं, कंचन बनाते हैं। और ऐसे ही गुरु की मैं स्तुति करता हूं।
छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। जय हो गुरु महाराज। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर सद्गुरु मेरा, सद्गुरु ही बस रहता है। प्रेम के सागर, प्यार के सागर, प्रेम के सागर, प्यार के सागर, सागर में डूबोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। छोड़ के आया ममता की छाया, शरण तुम्हारी मैं आया। द्वार तिहारी मैं आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म मैं भरवाया। फूल चरण की मिल जाए तो, फूल चरण की
मिल जाए तो फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छूने दो इन चरणों को, छूने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागम्, पाणो महाशायके चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलिए गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः स्मरणे पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम रावण, जहां अखिल विश्व नायक त्रिविध संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बाल वृंद, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को सफल उद्घोषक, इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे परम आदरणीय इस धर्म मंच के उद्घोषक महोदय जी तथा आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सबके श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मंगलूर जिला धमतरी की ओर से सियाराम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जुर जुर पाने।
हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ हमारे राज मानस संघ के कोषाध्यक्ष जो यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के माटी में जिनका जन्म हुआ, ऐसे आदरणीय दानी राम जी साहू जी को भी मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, साथ में पटेल जी भी बैठे हुए, आप सबको नमन करते हुए आइए संतो श्री रामचरितमानस की यात्रा करें। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जात होई चर रति शोक मोह भ्रम जाई। ये पावन प्रसंग आप सबके बीच चर्चा करने का प्रयास। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस को 7 कांड में विभक्त किया है। सभी को पता है 7 कांड। तो उस 7 कांड में जो तृतीय सोपान है, जिनको बाबा तुलसीदास जी अरण्य कांड दर्शाते हैं, अरण्य कांड कहते हैं। अरण्य जिसका अर्थ होता है जंगल, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी जंगल देखे हैं। कि ऐसे कोई व्यक्ति है जो जंगल नहीं देखे, वो कृपया हाथ उठा के बताएं कि नहीं, हमने अभी तक के जंगल का दर्शन नहीं किया। सब किए हो? जोर से बोलेंगे भाई। इधर माताओं की संख्या ज्यादा है। चलिए बताइए, जंगल का दर्शन किए हो कि नहीं किए हो? चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे तभी राम कथा कहने और सुनने दोनों में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मेरा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न ही जो प्रसंग है वो भी प्रश्न वाले प्रसंग है, इसलिए मेरा प्रश्न है कि आप लोग जंगल देखे कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? अरे आगे वाले तो देखे च नहीं बोलते। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। चलिए जंगल आप जरूर देखना। कई लोग देखे हैं जंगल। तो जंगल की परिभाषा क्या है भाई? जंगल वो जहां बहुत से वृक्ष है, बहुत से वृक्ष और सघन वृक्ष, थोड़ा बहुत नहीं। जैसे हमारे गांव में है वृक्ष, तो गांव में भी है, लेकिन सघन नहीं है। जहां सघन वृक्ष हो और जहां व्यक्ति जाकर भ्रमित हो जाए, भूल जाए, प्यारे संतों, उसी को जंगल कहा जाता है। अब जंगल में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, एक ही प्रकार के वृक्ष नहीं होते प्यारे, अनेक अनेक वृक्ष। तो अनेक अनेक वृक्ष हैं, तो अनेक अनेक वृक्ष में अलग अलग फल लगते हैं। कोई वृक्ष मीठे फल वाले होते हैं, कोई जो है कसेले होते हैं, तो कोई जो है कड़वे होते हैं। तो ये है। लेकिन अध्यात्म की भाषा में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार का अंतर, ये जो संसार आप हम देख रहे हैं, इसी संसार का नाम क्या है? जंगल है। इसी संसार का नाम क्या? तो प्यारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं इसी संसार का नाम जंगल है। तो इस संसार में मनुष्य, हमारे जो कर्म है वही वृक्ष है। हम लोग जो कर्म करते हैं उसी कर्म का नाम, वही कर्म क्या है? वृक्ष है। जैसे कोई अच्छे कर्म करेंगे तो फल मीठे मिलेंगे, और यदि कोई बुरे कर्म करते हैं तो मान के चलिए उनका फल जो है खट्टे होंगे, कड़वे होंगे, कसेले होंगे। इसलिए संसार में रहते हुए आपको, हमको अच्छे कर्म करना है। और अच्छे कर्म कब होंगे? जब इस प्रकार के सत्संग में जुड़ेंगे, गुरु की वाणी को सुनेंगे, परमात्मा की कथा को सुनेंगे, संतों के बात को स्वीकार करेंगे, घर में अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करेंगे, तब हमारा जीवन साकार होगा। तो ऐसे कांड का नाम ही बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? अरण्य कांड। जहां बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलीना। एक बार रामचरितमानस में एक बार शब्द का प्रयोग 18 बार। कितने बार है? मैं लगभग 12 जगह पहुंचे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार रामचरितमानस में 18 बार,
नोट कर लेंगे भाई, ये आने वाला 12वीं और 10वीं पेपर में आएगा इस साल, क्योंकि यही परेड है कि नहीं है। तो एक बार, कितने बार? जो सामने बैठते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे कहते हैं, इसलिए मैं सामने वाले से ही पूछूंगा, ठीक है। तो एक बार शब्द का प्रयोग कितने बार? जोर से बोलेंगे 18 बार। अच्छा, आप लोग अपने जीवन में कितने बार एक बार शब्द का प्रयोग किए होंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस धर्म मंच में बैठे लोग कि जिसके जीवन में एक बार शब्द का प्रयोग ना होता होगा। सबके जीवन में एक बार शब्द का प्रयोग होता है। किसी घटना को बताने के लिए हम एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी भी घटना को बताने के लिए एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भगवान के पावन चरित्र का व्याख्यान करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, कि भगवान राम एक बार बड़े सुख से किसमें बैठे थे? आसन में। अब प्रश्न उठता है कि भगवान राम एक ही बार बैठे होंगे क्या? तुम लोग बताओ भाई, या तुम लोग कितने बार बैठे हो बताइए। मैं तो बोलता हूं कल से, है ना, हम कल और आज की बात करें तो कम से कम, ज्यादा तो नहीं, कम से कम 10 बार आप लोग बैठे होंगे कि नहीं बैठे? बैठे थे। तो भगवान राम के विषय में कहते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, कि भगवान राम बहुत ही सुखपूर्वक किसमें? आसन में बैठे थे। और रामचरितमानस में भगवान राम 4 आसन में बैठे हैं। पहला वरासन, दूसरा कुशासन, तीसरा मृगासन और चौथा है सिंहासन। वरासन क्या है? जिस आसन पर दुल्हा बैठता है, जिस आसन पर दुल्हा बैठता है उसे कहेंगे वरासन। और कहां बैठे? तो प्यारे भगवान राम जो है जनकपुरी में बैठते हैं, जो मन की भूमि की ओर भी हमारे संत कहते हैं, ज्ञान की भूमि भी उनको बताया गया। एक दूसरा आसन कहा? तो भगवान राम को सिंहासन पर बैठाने वाला था, लेकिन राम को 14 वर्ष के वनवास हो जाते हैं, इसलिए भगवान राम कुशासन पर बैठे। कुशासन कहा? तो चित्रकूट की भूमि, और चित्रकूट की भूमि को बाबा तुलसीदास जी चित्त की भूमि कहा। और इनको कौन बनाए? तो मां सीता जो है अपने हाथों से स्वयं बनाती है। ये दूसरा आसन हो गया। तीसरा जो आसन परमात्मा बैठते हैं लंका में। लंका अहंकार की भूमि है, और ऐसे अहंकार की भूमि में जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज किनके लिए? परमात्मा के लिए सिंहासन बनाते हैं, वो है मृगासन। और चौथी जो आसन है प्यारे संतों, वो है सिंहासन। और उस सिंहासन में भगवान राम अंतिम में बैठते हैं। और कहाँ बैठे? तो सबको पता है, अयोध्या में। और अयोध्या को बुद्धि की भूमि कहा गया। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलीना। जब भी किसी से प्रश्न करना है, ध्यान दीजिएगा सुनते, जब भी किसी से प्रश्न करना है तो पहले व्यक्ति के मनोस्थिति को आपको जांचना है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक बैठे रहे तभी आप उससे प्रश्न कीजिए, और जिनका मना स्थिति खराब है उनसे आप प्रश्न न करें। तो लक्ष्मण बचन कहे छलीना, यहाँ पर एक विशेषण बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या छलीना, कि क्या लक्ष्मण के मन में कभी परमात्मा के छल थे क्या? लेकिन स्पष्ट किया कि लक्ष्मण के मन में किसी प्रकार का छल नहीं। तो आइए संतों, परमात्मा राम कितने प्रश्न, लक्ष्मण जी महाराज कितने प्रश्न करते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है लक्ष्मण जी का कि कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सुभक्ति करहूं जी दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाया। लक्ष्मण जी महाराज 6 प्रश्न करते हैं, 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ज्ञान क्या है? सभी ध्यान देंगे। पहला क्या है? ज्ञान। उसके बाद वैराग्य क्या है? तीसरा जो प्रश्न है माया क्या है? चौथे जो प्रश्न है प्यारे संतों वो है भक्ति क्या है? और 5वां जो प्रश्न है ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? ईश्वर और जीव में क्या भेद है? कौन? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज पूछते हैं। और लक्ष्मण कौन? लक्ष्मण के नाम को देखिए, लक्ष्य धन मन, जिनका लक्ष्य आगे है और मन पीछे है, उसी का नाम है लक्ष्मण। और लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्मण का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। आइए इसी जीवाचार्य के जो प्रश्न है, जो 5 प्रश्न है, उस 5 प्रश्न पर चर्चा करने का प्रयास करें। एक सुंदर भजन के बाद कहते हैं ना क्या कि सुबह लेता हूं शाम लेता हूं,
सुबह लेता हूँ शाम लेता हूँ, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूँ। अब मैं रहूं घर का लड़का, मैं जब तक के नहीं लो मोर तो कामे नहीं चले। जब तक उठिया तो ना कुछ ले तो तभी उठिया तो, लेकिन क्या लेता हूँ भाव समझिएगा। सुबह लेता हूँ शाम लेता हूँ, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूँ। बुरा मत मानिए संतों, बुरा मत मानिए संतों, मैं तो केवल राम का नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ। आइए आप भी मेरे साथ राम का नाम लीजिए एक सुंदर भजन के साथ। लखन सिया राम चंद्र की जय। मिट्टी में मिट्टी मिले, पानी में पानी, 2.5 गज कपड़ा भैया होएगी रवानी। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सबको पता है, लेकिन असली काम को भूल जाते हैं और शरीर के साज सज्जा चमकाने में खूब लगे रहते हैं। लेकिन संत जन कहते हैं क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर की साफ सफाई शुद्धता ना किया जाए, करना है, लेकिन समय केवल उसी में ना लगाए, क्योंकि हवा इसको उड़ा के एक दिन ले जाएंगे और समय निकल जाने पर पछताना पड़ेगा। संत विलास साहब जी कहते हैं समय जो आज मिला फिर से ना मिलने वाला, चेत ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। रावा में सदा थोड़ी रहेंगे, थोड़े दिनों का मौका है। तो मैं कह रहा था समय जो आज मिला फिर से ना मिलने वाला, चेत ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। अर्थात जाना पड़ेगा। जगत शरीर की तू मोह निशा से जा। स्वरूप ज्ञान, वो आत्म ज्ञानी थे, इसलिए कहते हैं आत्म ज्ञान स्वरूप ज्ञान में निरंतर लगा। इसीलिए सावधानी पूर्वक जीवन जीना है और अंत में क्या क्या गति होती है आप ध्यान से सुने इस भजन को। हर व्यक्ति के जीवन में ये घटित होता है, आज नहीं तो कल। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना रे, समय चूक पछताना। क्या तुम मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। बनाई चढ़ा काठ की घोड़ी, 4 लोग इकट्ठा होते हैं मरने के बाद और बांस की गड्डी बनाते हैं
जिसे हम लोग अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में बांस की चैनी कहते हैं। विचार तो करो, दूसरों को देखते हैं एक दिन हमारी भी वही गति होने वाला है। और चार लोग चारों कोने से पकड़ लेते हैं, दीपक सजा के केला पत्ता लगा के, और चले पड़ते हैं रामावस्ती के गली गली। राम नाम सत्य है, सबकी वही गद्य है। और शमशान घाट पर ले जाकर क्या करते हैं? चार जना मिली गड्डी बनाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जना मिली गड्डी बनाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों तरफ से आग लगा दी हो, चारों तरफ से आग लगा दी। फूंक दई रे जस होरी, अरे फूंक दई रे जस होरी। क्या तन पाँच तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन पाँच तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन पाँच तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन पाँच तारे एक दिन माटी में मिल जाना। गुरुदेव जी को सादर प्रणाम। बन की लकड़ियां केस जले रे जैसे घासा। आदमी कितना फूलता है जब जीवित रहता है, लेकिन ये शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह जल जाएंगे। ये सुंदर सुंदर बाल घास की तरह जल जाएंगे। अहंकार छोड़ो। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियां केस जले रे जैसे घासा। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियां केस जले रे जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई हो। कंचन जैसी काया जल गई। कोई नया और पासा, अरे कोई नया और पासा। क्या तक पाँच तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन पाँच तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन पाँच तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन पाँच तारे एक दिन माटी में मिल जाना। मरने के बाद जिसको हम मानते हैं अपना, वो बहुत दिन तक रोएगा नहीं, बहुत थोड़े दिनों तक के रोते हैं। आजकल तो नावन का कार्यक्रम भी शॉर्टकट में होने लगा है। पंचनावन, कभी कभी तो स्त्री देख के तीजनावन में ही कंप्लीट कर देते हैं। सतनावन, 10 गात और 13वीं, ज्यादा से ज्यादा साल भर में बरसी। ज्यादा दिन तक रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। और जो काम करना चाहिए मनुष्य शरीर को पाकर उस काम से वंचित रह जाते हैं। धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मालो खजाना तो खूब इकट्ठा करते हैं, लेकिन धर्म इकट्ठा नहीं कर पाते। ना भजन की पूंजी है, ना सत्संग की पूंजी है, तो अंत में पछतावा के सिवा कुछ रहता भी नहीं। एक है जो रोती है जीवन भर, वो है माँ। और माँ क्यों रोती है? क्योंकि वो ममता है, जननी है, वो रोती रहती है। इस बात को भी
इस भजन में बताया गया है। क्या कहते हैं? 3 दिना तेरी दिनिया रोवे तेरा दिना तेरा भाई, 3 दिना तेरी दिनिया रोवे तेरा दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, जन्म जन्म तेरी माता रोवे करके आस बराई, करके आस बराई, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। अंत में सब कुछ मिट्टी का होने वाला है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश तत्वों का जोड़ ये शरीर मरने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। चाहे इस शरीर पे आग लगाए, चाहे मिट्टी दे। आदमी जो अकड़ता है कि मेरे पास 100 एकड़ का जमीन है, मेरे पास करोड़ों रुपया का बैंक बैलेंस है, कुछ भी तो नहीं जाता उसके साथ में। जहां वो रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, डंलप की गद्दा पे सोते हैं, एसी रूम में रहते हैं, लेकिन मरने के बाद मिट्टी में दबाएंगे तब। माटी ओढ़ना, माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ना, माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, कहे कबीरा सुन मेरे बंदे, कहे कबीरा सुन मेरे बंदे, ये जगह आना जाना, अरे ये जगह आना जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना रे, समय चूक पछताना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जीवाचार्य लक्ष्मण जी कितने प्रश्न, तो 5 प्रश्न करते हैं। और लक्ष्मण की एक बहुत बढ़िया विशेषता कि लक्ष्मण जी महाराज को जब भी अवसर मिलते थे तो वो केवल सत्संग की बात करते थे, केवल सत्संग की। और हम लोगों को यदि अवसर मिले तब हम सत्संग की बात नहीं करते, बल्कि इधर उधर की बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें अवसर मिले अपने व्यस्तम जीवन से, तो हम भी क्या करें, सत्संग करें।
तो लक्ष्मण जी महाराज 5 प्रश्न किए। तो पहला प्रश्न एक बार और हम आप लोगों के बीच रखेंगे कि पहला जो प्रश्न है ज्ञान का है। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भक्ति करो जहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझा जाए। पहला जो प्रश्न है लक्ष्मण जी महाराज का वो ज्ञान है। दूसरा जो प्रश्न है वो वैराग्य है, और तीसरा जो है माया, और चौथी प्रश्न क्या है कि कहूं सो भक्ति करहूं जहि दाया। चौथा जो प्रश्न है वो भक्ति है। ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? प्यारे संतों, ये उनके 5वें प्रश्न। लक्ष्मण जी ये भी कहते हैं कि जाति होई चिररति शोक मोह भ्रम जाई, जिससे परमात्मा आपके चरणों में प्रेम और शोक मोह और भ्रम ये तीनों क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। लेकिन इनको कैसे? तो बाबा तुलसीदास जी कहे लक्ष्मण के माध्यम से कि मोही समझाऊं कहूं सोई देवा, कि प्रभु आप मुझे इनको समझाइए। समझाना माने विस्तार से कहना, क्योंकि कोई भी चीज को जब हम समझाते हैं तो समझाने का अर्थ ही होता है कि उनको विस्तार से व्यक्त करना, विस्तार से उनको कहना, यही कहलाता है समझाना। जैसे लक्ष्मण जी महाराज किनके बात को, लक्ष्मण जी महाराज की बात को कौन श्रवण किया? भगवान राम। और जैसे श्रवण करने के पश्चात, लक्ष्मण जी की बात को सुनने के पश्चात भगवान राम कहते हैं कि थोर ही मां सब कहो बुझाए। यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि मैं थोड़े में ही आपको समझाऊं, बुझाई। बुझाई का अर्थ ही होता है सूत्र देना, बुझाना अर्थात सूत्र देना। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, मैं आपको थोड़े में ही सब कुछ का बताऊंगा, थोड़े में ही आपको समझा देता हूं। भाई प्रश्न इतने लंबे चौड़े हैं, ज्ञान की यदि बात किया जाए तो प्यारे संतों वो समाप्त नहीं हो सकता। माया का भी चर्चा किया जाए तो वो भी समाप्त नहीं हो सकते। भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, इन पर यदि कोई हमारे पहुंचे हुए संत यदि चर्चा करे तो उनको थोड़े में नहीं कहा जा सकता। लेकिन भगवान राम कहते कि नहीं लक्ष्मण, मैं आपको थोड़े में ही समझाऊंगा। और लक्ष्मण जी महाराज से कहते क्या कि सुनो तात मति मन चितलाई, कि हे लक्ष्मण आप किनसे सुनना है? तो 3 चीज से है। एक मति का अर्थ बुद्धि से है, दूसरा क्या मन से है, और तीसरा क्या है चित। ये 3 भाव से यदि हम राम कथा को सुने तो निश्चित रूप से थोड़े में भी हमको समझ में आ जाएगा। कितने भाव से? 3 भाव से। एक तो हो गया मति माने बुद्धि, दूसरा मन है, मन से यदि सुने, और चित मतलब ध्यान जो है हमारे परमात्मा की कथा की ओर जाए तो मान के चलिए प्यारे संतों, ये कथा जो है हमको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। शायद इसीलिए भगवान राम ने यहाँ पर थोड़े शब्द का प्रयोग किया। ये 3 में से एक जो भाव है उसको यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में 4 भाव पाए जाते हैं। हमारे अंतःकरण में कितने? तो 4 भाव है। एक तो हो गया मति अर्थात बुद्धि सबके पास है, दूसरा हमारे पास चित्त है अर्थात हृदय है, और तीसरा जो क्या है तो बोले कि वो है मन, और चौथा है प्यारे संतों अहंकार। ये 3 है। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी 3 बात को तो व्यक्त किया। इनको एक तो मति को बताया, दूसरा मन को बताया, और तीसरा चित्त को बताया। इसमें चौथा क्या नहीं है? तो अहंकार। जब भी हम कथा सुने तो अहंकार को लेके ना सुने। हो सकता है कि जिस प्रसंग को मैं व्यक्त कर रहा हूं, कई लोग इनके जो विशेषज्ञ होंगे उनके मन, उनके जीवन में, उनके अंतःकरण में ये भाव आ गया अहंकार का भाव। कैसे कि यहाँ पर ये बोलना चाहिए, यहाँ पर इसको और बोलना चाहिए, यहाँ पर छूट गया, मतलब वो क्या है? अहंकार के भाव। इस भाव में यदि आप कथा को समझेंगे तो प्यारे संतों समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, जैसे गाना कैसे गा रहे हैं, बाजा यानी वाद्य कलाकार कैसे बजा रहे हैं, इन सबको यदि हम अहंकार को लेके बैठ के सुने तो शायद उस समय समझ में नहीं आएगा।
इसलिए प्यारे संतों यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं तो 3, और इससे पहले भी लक्ष्मण जी ने 3 ही बात तो बोले। एक तो क्या शोक बोले, दूसरा मोह बोले, और तीसरा क्या भ्रम बोले। अब शोक किस में होता है? दुख किसको होता है? मन को होता है। किसको होता है? मन को। और हमारा जो बुद्धि है, मति, उसी में भ्रम होता है। और प्यारे संतों चित मने हृदय, और इसी हृदय में क्या तो परमात्मा का ध्यान होता है, ईश्वर का ध्यान होता है, अर्थात मोह होता है। चित्त में, हृदय में क्या होता है? मोह होता है, मन में शोक होता है। और प्यारे संतों इस तरह से बाबा तुलसीदास जी इस पावन कथा के माध्यम से हमको बताने का प्रयास किया। लक्ष्मण जी महाराज का पहला प्रश्न ज्ञान है, लेकिन भगवान राम शुरू कहां से करते हैं कि मैं और मोर तोड़ते माया, कि मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी को माया कहते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, प्यारे संतों यही क्या है? माया है। भगवान राम माया से शुरू किया, ज्ञान से नहीं। यदि व्यक्ति को ज्ञान हो जाएंगे तो माया क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, जीव और शिव में क्या अंतर है, ये आगे नहीं पूछेंगे। इसलिए परमात्मा राम किससे शुरू किया? माया से। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। और इस माया को कैसे समझे? जैसे उदाहरण के लिए रामा के कोई चाचा या कोई बड़े पापा कहां गए? धमतरी गए। धमतरी से उन्होंने 1 किलो सेव खरीदा। भाव समझेगा, कितने? 1 किलो। ठीक है, 1 किलो में मान के चलिए, चलो 10 नग आया। कितने नग आया? 10 नग। चाचा जी घर आए। घर आने के बाद वो 10 नग सेव में से 6 नग सेव किनको दिया? अपने बेटा को। भाव समझिएगा, माया क्या है? जो सेव किनको दिया? अपने बेटा को। और 4 नग सेव किसको दिए? अपने बड़े भाई के बेटा को। यही माया है। अब रावा में ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा मैं सोचता हूं भाई। देरानी जेठानी मन भी विचार करो। मैं क्या बोला? आप बाजार गई, अपने सेव खरीद के लाए, अपने बेटे को आपने 6 नग दिए, और अपने जो देवर के बेटे हैं या देवरानी के बेटे हैं उनको कितने दिए? 4 नग। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? मैं, मेरा, ये मेरा है और तेरा। जहां मेरा होगा वहां तेरा भी होगा, जहां मेरा होगा वहां तेरा भी होगा। प्यारे संतों इसी को कहा जाता है क्या? अब मैं क्या कहूंगा तो हो सकता है हमारे संचालक जी, हमारे बाबा जी कह रहे थे कि इस धुन को बजा दीजिए। तो माया क्या? तो माया, इसी को माया कहते हैं कि जहां मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव रहेंगे प्यारे संतों, उसी को हम कहेंगे माया। और इसी माया के वसूभूत में संसार के जितने भी लोग हैं हम इसी के चक्कर में हैं। माया नचा रही है, नाचते हैं सभी लोग, माया के पीछे पीछे भागते हैं सभी लोग। हम सब माया के पीछे में तो हैं। और माया क्या? माँ धनिया, माँ मने नहीं, या मने जो नहीं है उसी को माया कहते हैं। माया महा ठगनी हम जानी। ऐसे माया के वशीभूत, ऐसे माया को हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इसी को भगवान राम कहते हैं माया। क्या कहते हैं? माया। और माया के बाद और कितने माया होते हैं, आइए हम सब मिलकर चर्चा करने का प्रयास करें। एक सुंदर भजन के बाद कहते ना कि जब मनुष्य की चाल, मनुष्य के पास धन आ जाए तो मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वह विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले छोटी देना मेरे भगवान,
जिंदगी भले ही छोटी देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में क्या रहूं, जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म करते रहूं। ऐसा हम लोग के मन में भाव है। और आइए इसी भाव के साथ सुना एक भजन, बोलिए श्री रामचंद्र की। देखो भाई, एकले पहली जय ने बुलाई ते बांधो अपन गठरी कह रही से, है ना। मैं तो ये नहीं कहना चाहूं कि जेनी बोला ही जाए, भाव समझ रहे, जेनी बोला ही जाए ओकर चुंदी गे। मैं जय नहीं बोला पहली, ए पाए के मोर चुंदी गे, ए पाए के सबला बुलाना है जोरदार जय। बोलिए श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, सत्संग सुनने तो आए हैं लेकिन अपने बातों में लगे हैं, ऐसे मुख को बेकार कहा गया। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। और भी अर्थों में ले सकते हैं। है हाथ जो माता पिता सास ससुर गुरुजनों की सेवा किया करे। बनकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। किन लोगों का नाम अमर है? गोस्वामी तुलसीदास का नाम अमर हो गया, संत कबीर साहब का नाम अमर हो गया, मीराबाई का नाम अमर हो गया, सबरी सुदामा जो भगवान की भक्ति में अपने जीवन को निछावर कर दिया, जो सचमुच में जीवन जिए, ऐसे महापुरुषों का नाम अमर है। बहुत बड़े धनवान लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन जो भक्ति में डूब गए, जो सत्संग में रम गए, ऐसे लोगों का नाम अमर हो गया। इसलिए रचनाकार को भी प्रणाम करता हूं जो कहते हैं, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। आप लोग भी मीराबाई की तरह बताइए, सब लोग बजाइए ताली आनंद के साथ, सुर मिलाकर ताल मिलाकर। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ
ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जुगन चली, महलों में पली बन के जुगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली।
हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। प्रेम से बोलिए भक्तवती मीरा बाई की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। माया की चर्चा यहां पर हो रही है। माया क्या है इसको भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज को बताते हैं, और माया के जो भेद है उनको बताए कि तही कर भेद सुनो तुम दो, सो विद्या अपर अविद्या दो। कि हे लक्ष्मण, माया के दो भेद हैं, एक विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। इनकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकोपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। कि एक माया कैसे है, तो भगवान राम कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक हमें दारुण दुख देने वाली है एक माया, और इसी के बस जीव जो है बड़ा हुआ है। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भव कूपा शब्द का प्रयोग किया। भव कूपा, भव मतलब कूपा, कूपा माने कुआं है, संसार रूपी कुआं में जीव जो है पड़ा हुआ है। यहाँ पर नदी शब्द नहीं लिखा, यहाँ पर सागर नहीं लिखा, बल्कि बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कुआं लिखा। जैसे कोई व्यक्ति कुआं में गिर जाए तो कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति सहारा नहीं देगा, जब तक कि दूसरा व्यक्ति सहयोग नहीं करेंगे, नहीं निकल सकता। इसलिए बाबा तुलसीदास जी किसी को यदि हम इसलिए पहले एक दुष्ट से आगे माया मिले, कौन सा माया, तो सुखा रूपी माया, सुखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण से कहना। इसलिए भगवान राम यहाँ पर थोड़े से शब्द लिखते हैं, और माया, और माया तो सुखा रूपी माया आगे हम आपको दिखाएंगे। और जैसे आप देखोगे उस माया को, तो निश्चित रूप से आप आसानी से बहुत सरलता से उनको आप समझ जाएंगे। तो एक माया ऐसी जो दुष्ट देने वाली है, एक माया कौन है जिनको विद्या माया कहा गया, और विद्या माया कौन है, तो मां सीता है। और वही विद्या माया इस संसार को, इस संसार की रचना की है। तो ऐसे दो यहाँ पर माया का अंतर बाबा तुलसीदास जी करते कि एक अविद्या माया और एक है प्यारे संतों विद्या माया। इस प्रकार से माया की चर्चा करने के पश्चात जीवाचार्य लक्ष्मण जी के आगे प्रश्न का उत्तर भगवान राम देते हैं कि क्या, कि ज्ञान मान जहां एक हो नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहीं तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तिनि गुण त्याग। यहाँ पर ज्ञान, अब ज्ञानी किसे कहेंगे भाई? किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए तो क्या हम उसे ज्ञानी कहेंगे? उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं कि ज्ञान मान जहां एक हो नहीं। हम ज्ञानी किसे कहेंगे? ज्ञानी उसे कहेंगे जिसके जीवन में किसी प्रकार के अहंकार का भाव ना हो, मैं जानता हूं ये भाव ना हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं ये भाव ना हो, इसी को हम क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे। हो सकता है किसी को अपने ज्ञान का गुमान हो, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भैया यदि ज्ञान का गुमान आपके जीवन में आ गया तो आप अपने आप को ज्ञानी मानना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि ज्ञान मान जहां एक होना ही। जिसके जीवन में
किसी प्रकार के अहंकार का भाव नहीं है, मान का भाव नहीं है, प्यारे संतों उसी को हम क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। और वैसे इनके 18 बातें जो है बाबा तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में लिखते हैं, क्योंकि ये रामचरितमानस की क्या है, तो राम गीता है। जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न ऐसे प्रश्न है कि इतने प्रश्न करने के बाद हमारे जीवन में और कोई प्रश्न छूटता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जीव का आचार्य है और जीव के जीवन में क्या चाहिए, जीव की जीवन कैसी होनी चाहिए, उनके जीवन में क्या क्या समस्या है, ये सारी विषय से लक्ष्मण जी भली भांति विदित थी। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज सारे प्रश्न को किया, इसलिए इनको बाबा तुलसीदास जी ने क्या, तो राम गीता भी इनको संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से ज्ञान की बात किया कि भाई ज्ञान तो वही है जहां अहंकार न हो और देख ब्रह्म समान सब माही। ये संसार में ब्रह्मा जी की रचना है, इसलिए संसार में जितने भी लोग हैं या सृष्टि की जो भी विषय है उनको हम कैसे देखें, तो केवल और केवल एक दृष्टि से देखें, एक नजर से देखें। जैसे समाज में है ना, कोई संपन्न हो सकता है तो कोई विपन्न है, कोई शारीरिक रूप से पुष्ट है तो शारीरिक रूप से कोई कमजोर है। तो इस प्रकार से उनको हम क्या न देखें, भिन्न न देखें, बल्कि उनको अभिन्न माने। और जब अभिन्न मानेंगे, ब्रह्मा की जो रचना है उनको हम एक नजर से देखेंगे, एक दृष्टि से देखेंगे, तभी समझना कि हमारे जीवन में क्या है, ज्ञान है। कभी किसी में भेद न करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस धर्म मंच के माध्यम से कि हम किसी पर क्या ना करें, भेद ना करें, किसी को हम छोटे ना समझे, किसी को हम कमजोर न समझे, किसी को हम गरीब न माने। प्यारे संतों, यदि इस तरह की यदि भेद आप और हम सब करते हैं तो मान के चलिए वो ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि वो तो अहंकारी होगा, वो तो अज्ञानी होगा। और अज्ञानी व्यक्ति को ही अहंकार होता है कि मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सब कुछ है। ये तो केवल और केवल अज्ञानी व्यक्ति को होता है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज की दूसरा प्रश्न क्या, तो ज्ञान है। तो ज्ञान किसे कहेंगे, जहां अहंकार का भाव नहीं है उसे ही हम क्या कहेंगे प्यारे संतों, तो ज्ञान कहेंगे। आइए पुनः एक भजन और भजन से जुड़कर हम जीवन का आनंद लेंगे, क्योंकि भजन और भोजन, भजन और भोजन, भोजन शब्द, भोजन शब्द में जो शब्द लिखेंगे सब पढ़े लिखे हैं। भोजन शब्द में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। जैसे भोजन में क्या मात्रा है बताएंगे। भोजन जो शब्द है लिख के देखिए, उसमें काहे का मात्रा है, ओ की मात्रा है ना, भोजन में मात्रा है। जैसे हम लोग भी भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं और यदि कोई सब्जी अपने मन पसंद हो जाए और ज्यादा खा दें तो मान के चलिए अनपचक हो सकता है। और यदि सब्जी हमारे पसंद की नहीं है और यदि हम भोजन कम करना शुरू कर दें तो हम कमजोर हो जाएंगे। दोनों स्थिति है, ज्यादा खाओगे तो भी गड़बड़, कम खाओगे तो भी गड़बड़, क्योंकि भोजन में मात्रा है। आप उतना ही भोजन कीजिए जितने आपके पेट में समा सके। लेकिन भजन, भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसलिए आइए आप और हम सब मिलकर अधिक से अधिक क्या करें, भजन करें और भजन करके अपने जीवन को इस भवसागर से पार करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रात्रि का भी समय धीरे धीरे बहुत होता जा रहा है। साथ ही अभी सब गांव में रोपाई का कार्यक्रम मचा हुआ है। सब घर जहां जहां रबी फसल लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं व्यस्त है। आदमी दिन भर व्यस्त है तो थकान भी लगती है। आइए इसी थकान को दूर भगाने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का यह हिंदू जागरण गीत आप सब लोग गाना मेरे साथ में, तालियों की भी सेवा देना और अपने अपने जगह में बढ़िया सा मस्त होके झूमना। एक बार जोरदार जयकारा बोलो, जय जय श्री राम। मजा नहीं आया भैया, बहनी मन की तरफ जय जय श्री राम।
मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। कौन बता सकता है कौन सा नारा छाएगा? अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ। कौन सा नारा? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। ठीक से भाई, तालियों की सेवा सब लोग कीजिए। खट्टी भी खाएगा और भरेगी खट्टी, और साथ ही जीवन में उत्साह का प्रसार होगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे इंडिया का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तालियों की सेवा बंद नहीं होना चाहिए। भाई लोग कंजूस हैं, बहन लोग जो ठीक से बजा रही है, पीछे वाले लोग चुपचाप बैठे। हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं पे बन रहा, मंदिर वहीं पे बन रहा, मंदिर वहीं पे बन रहा। राम नाम का भगवा तारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पीके प्याला जय श्री राम, राम नाम का पीके प्याला राम की धुन में डोलेगा। ऐ वानर सेना बोलो जय जय श्री राम। मेरे भारत का, ये रामा का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
जोरदार आवाज के साथ जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी महाराज के दूसरे प्रश्न के पश्चात भगवान राम कहते हैं वैराग्य के विषय में। वैराग्य क्या? जहां राग का अभाव हो उसे वैराग्य कहते हैं। और कही तात सो परम वैरागी तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। कि हम वैरागी किसे कहेंगे? भाई संसार में बहुत सारे लोग हैं जो वैराग्य तो धारण कर चुके हैं, लेकिन संसार के जो मोह माया है उससे अलग नहीं हो पाए। क्या हम उसे वैरागी कहेंगे? तो नहीं। तो वैरागी किसे कहेंगे? वैराग्य किसे कहेंगे? तो बाबा तुलसीदास जी कहेंगे त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो नौ सिद्धि को तिनके के समान और जो तीन गुण हैं उस तीनों गुण को किनके समान, तो उनको भी त्याग करने वाले हो। जिसके जीवन में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों को जो त्याग करे उसे हम क्या कहेंगे? वैरागी कहेंगे। और रामचरितमानस में परम वैराग्य कौन? तो प्यारे संतों हनुमान जी। आगे चल के भगवान राम का मिलन जो है, मुलाकात जो है किनसे होते हैं? हनुमान जी से। तो परम वैरागी कौन है? तो प्यारे संतों यही है। एक ज्ञान, तो ज्ञान के रूप में कौन है? तो नारद जी है। वो भी आगे चलकर परमात्मा राम को ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया वैरागी ज्ञानी, और ज्ञानी और उसके पश्चात कौन? तो वैरागी। अब आगे भगवान राम कहते कि माया ईश्न आप कहूं जान कही सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्वभर माया प्रेरक शिव। लक्ष्मण जी महाराज का जो चौथा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो 5वें के नंबर में थे, लेकिन कहा जाता है ना कि जो प्रश्न सरल लगता है उसको पहले बनाएंगे, जो समझ में आता है उनको हम पहले बनाएं। इसलिए भगवान राम भी कहते हैं कि लक्ष्मण जीव और शिव में अंतर क्या है, हम इसी को आपको बताते हैं। तो माया इसलिए आप कहूं जान कही सो जीव, जो ईश्वर एक, दूसरा अपने स्वरूप को, और क्या तो माया को जो नहीं जानता उसे हम जीव कहेंगे। या जितने भी लोग बैठे हैं हम सब क्या है? जीव है। हम सब क्या है? जीव है, क्योंकि हम अभी तक के माया को समझ नहीं पाए, नहीं ईश्वर को जान पाए, और नहीं अपने जो स्वरूप है उनको जान पाए। क्योंकि स्वरूप का अर्थ ही होता है जो अपने रूप में स्थित हो, वही क्या कहलाता है? स्वरूप। परमात्मा के एक तो रूप और दूसरा होता है स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो श्री हरि है, और उनका रूप चाहे वो कृष्ण का भी है चाहे राम का हो, ये कहलाया रूप। तो जो अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे हम क्या कहेंगे? तो बोले कि उसे ही हम जीव कहेंगे। तो ईश्वर क्या है? शिव क्या है? तो बाबा तुलसीदास जी कहते भैया बंद मोक्ष प्रद सर्वभर माया प्रेरक शिव, जो बंधन और मोक्ष को क्या करने वाले हो? देने वाला हो। जो खुद बंधन दे, हमको मोक्ष दे, उसे कहेंगे हम शिव। और सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह कहलाया ईश्वर। और यही कह सकते हैं कि माया ईश्वर आप कहो, इसी हम क्या कहेंगे? तो बोले कि इसी को हम यानी ईश्वर और जीव में क्या अंतर बताते हैं। एक बताया कि माया वश्य जीव अभिमानी, और ईश्वर इस वश्य माया गुण खानी। जो माया के बस में है उसे हम जीव कहेंगे, और जो माया के बस में नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? तो शिव कहेंगे। परबस जीव, परबस जीव स्वबस भगवंता, माने जीव परबस है और परमात्मा जो है स्वयं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस प्रकार से ईश्वर और जीव में 27 अंतर बताए गए हैं संतों। पहला क्या कि वो ईश्वर है, वो क्या है? ईश्वर है, और हम जीव हैं एक। दूसरा क्या? वो अंशी है और हम अंश है।
तीसरा क्या, वो असीम है और हम समीम है, मतलब हमारे जो क्या है तो सीमा है। वो अजीत है और हम पराजित है, क्योंकि परमात्मा को हम हरा नहीं सकते, लेकिन जीव कैसा है तो पराजित है। वो मायाधीश है और हम सभी माया के अधीन हैं। वो प्रकाशक है और हम प्रकाशमान हैं। वो धारक है और हम धैर्यवान हैं। वो प्रेरक है और हम प्रिय हैं। वो परे हैं, हम घिरे हैं। तो इस तरह से प्यारे संतों 27 जो अंतर है ईश्वर और जीव में, कौन तो प्यारे संतों बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से बताते हैं। आइए संतों, पीली प्रकाश पुंज हमें सादर विदाई की ओर संकेत करते हैं। मैं पावन धारा इस आध्यात्मिक ग्राम और जितने भी मेरे आदरणीय गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे आदरणीय, मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय मेरे गुरुदेव गोस्वामी जी और यहाँ के समस्त आदरणीय जन, सभी का अपने अपना स्थान है। सभी को सत्संग सरिता मानस परिवार की तरफ से आप सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस पावन धरा में एक बार पुनः राम कथा कहने का जो सौभाग्य, इस जीव को पवित्र होने का सौभाग्य मिला, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। कवि हो न मैं चतुर कहावा, मति अनुसार मैं राम गुण गावा। प्यारे संतों, न तो मैं कोई कवि हूँ, न मैं कोई चतुर ज्ञानी हूँ, बस आप लोगों से सीखा हूँ, आप लोगों से ही सुना हूँ, उसी बात को आप लोग के बीच रखने का प्रयास किया। अतः आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए भजन और भजन के माध्यम से आप सब श्रवण कीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता की जय। राम की गाथा कहते हैं, सुनते हैं। इस रामा बस्ती में विगत कई सालों से, कई वर्षों से आयोजन होता आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो सचमुच में प्रतिदिन अपने माता पिता, मम्मी पापा का प्रणाम करते हैं। हाथ उठा के बता दो। मैं यही कहूंगा, ये एक उठे हैं, एक बेटी की, चलो ताली बजा दीजिए उसके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि हम लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में, और इसीलिए हम लोग अपने माँ बाप के चरणों में झुक नहीं पा रहे। लेकिन झुकिए जनाब, राम जी अपने समय में भगवान नहीं था और ना ही उसको कोई जानते थे। कब से बना? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुनावह था। जो शुरुआत की चीजें हैं, मूल चीजें हैं, उसको हम तो पकड़ते नहीं हैं और ना ही उस पर चलते हैं। मैं खुद बता देता हूं, मैं भी अपने माता पिता का प्रणाम नहीं करता था। अपने गुरुजनों का प्रणाम रोज रोज नहीं करता था। कोई गांव चला गया, कहीं बाहर चला गया तो फिर आके करता था। रोज रोज कौन पाँव पड़ेगा। लेकिन आज स्थिति कुछ बदल गया है भाई। शुरू में तो थोड़ा लाज आया, शर्म आया, क्योंकि आदत नहीं है। लेकिन आज यदि पैर छुए बगैर घर से बाहर निकल जाऊं तो फिर मुझे शर्म आता। इसलिए जनाब, माता पिता तो धरती में सीधा सीधा भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर हमसे अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। माता पिता और गुरुजन ही इस धरती का साक्षात भगवान है। तो सीधी सी बात यह है जनाब, आप पैर छूना शुरू कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारे दोष दुर्गुण आपसे आप कटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा, जाते जाते रावा गांव के
सभी भाई बहनों नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा, इस छोटी सी विनती को मेरा याद रखना। किसी चीज के लिए याद रखो मत रखो कि गुरुशरण भैया आए थे और कहा था कि माँ बाप के पैर छूने में बहुत दम है, बहुत सारे विकार दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल करके देख लेते, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये गारंटी वाला चीज है, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद वाला, लाइफ टाइम। बिल्कुल याद रखना। क्यों? बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप गुरुजनों के चरणों में, जो झुक जाए माँ बाप गुरुजनों के चरणों में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। अपनी झोली को यदि भरना चाहते हो तो ये फार्मूला अपना लो। परीक्षा में किसी का नंबर ना आता हो तो भी अपना के देखो। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अगर ना कट रही हो, परेशान हो आप जीवन में, वो लिखे रहते ना, गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। मैं भी बता रहा हूं गारंटी का फार्मूला। प्रणाम करना शुरू कर दो। क्यों? अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो चखना बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा।